हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष साइकिल में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों यह जो है ज्ञान बिंदु का सेट है दोस्तों, जो कि दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या दोस्तों जीएस आधारित कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, यह जो है डेली टेस्ट सीरीज एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। तो आते हैं सीधे दोस्तों प्रश्न पर। आओ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन 17/1/2024 दोस्तों, आज ही का क्वेश्चन है और इसमें टोटल क्वेश्चन 50 ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों सेट रिवीजन करना अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों सेट रिवीजन करने से क्वेश्चन जो है डाउट क्लियर हो जाता है। तो आते हैं सीधा पहले प्रश्न पर। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन को चुनना है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों सी, केवल 2 सही है, केवल 2 को ही देखेंगे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उसका अध्यक्षता स्पीकर करता है, दूसरा ही कथन सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को समय से सेट मिल सके। प्रश्न है, मराठों ने राजनीतिक फूट या मनमुटाव का लाभ उठाकर दबाव और समझौता की रणनीति की प्रक्रिया के तहत अपना सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया था। मराठों ने इसका प्रक्रिया के लिए मराठा साम्राज्य एक शब्द है। इस प्रक्रिया के लिए मराठा साम्राज्य में एक शब्द है दोस्तों, और वह शब्द इसका आंसर बी हो जाएगा, यह फितना। यह शब्द जो आया है मराठों के संदर्भ में फितना शब्द आया है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, राजनीतिक में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, और असत्य कथन को ही चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि यह जो है असत्य है दोस्तों। तो सत्य कथन को देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में है जो कि सही है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट अपेक्षा ऊंची है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट जो है ऊंची है, पूर्वी घाट ऊंची नहीं है, पश्चिमी घाट ऊंची है। बी में है दोस्तों, पश्चिमी घाट विस्तार सतत है, अर्थात दोस्तों सिस्टम से मतलब जैसे बराबर है, वो ढलाव से ढलाव की तरह है, उसी को विस्तार कहते हैं, सतत विस्तार ढलाव की तरह। जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ढलाव जैसा नहीं है। और डी में देखते हैं, पूर्वी घाट का ऊंचा ये जो है शिखर जो कि जिंगाड़ा है, जिंगाड़ा, जो कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है जिंगाड़ा। तो गलत के चुनना था, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, और केवल 1 क्यों ही देखेंगे। पहला ही कथन सही है, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो प्रधानमंत्री नियुक्ति किया जा सकता, जो कि दोस्तों पहला ही सही है। एक व्यक्ति जो संसद का किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह प्रधानमंत्री नियुक्ति किया जा सकता है। तो पहला ही कथन सही है। तो आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों 17वीं सदी में प्रचलित एक शब्द आया है औरंग। औरंग एक शब्द है, इंगित करता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। यह दोस्तों गोदाम का इंगित करता है, और जो माल जो था दोस्तों, माल या सामान गोदाम में रखा जाता था, इसी शब्द को औरंग शब्द के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। तो पहला है पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है, और तीसरा है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। यह दोनों भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्ति हो गया है जिस पर उसका कोई कानून हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को कौन सी रीट जारी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है अधिकार पृष्ठ जो कि न्यायालय जारी करेगा, जो कि उसका हक नहीं है फिर भी वह
कानून वह जो है दोस्तों वह जो है नियुक्ति हो गई। वैसे फिर से पढ़ रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्ति हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, इसलिए दोस्तों न्यायालय ने अधिकार पीछे जारी कर सकता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, अधोलिखित में से किसने अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा को निजामत अर्थात दोस्तों सूबेदारी अधिकार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नज्जू धौला को, नज्जू धौला। अगला प्रश्न है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि सही है। गारो, खासी और जयंतिया 3 भागों में बांटा गया है। तो इनका विभाजन का आधार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनजातियाँ। जो इनको विभाजन का यही आधार है, जनजातियाँ वहाँ पर निवास करती है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक न्यायिक अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक हो जाएगा, यहाँ पर उपयुक्त विशेषताओं को संप्रदाय से संबंधित बताना है। तो यह लोकायत समुदाय से संबंधित है, जो कथन दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कथन को। अर्जित केशव कौम्बलिन इसके प्रमुख विद्वान थे, सही है। इसके सामान्यतः भौतिकवादी संप्रदाय माना जाता है, जो कि सही है। तो यह संप्रदाय संबंधित है लोकायत से। अगला प्रश्न, भारत के 16 वन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो है दोस्तों डी हो जाएगा, 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 को जो है यहाँ पर 16 वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों नहीं पाया जाता है। तो जहाँ जहाँ पाया जाता है वहाँ देख लेते हैं। नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है 16 वन, और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई पहाड़ी ये भी तमिलनाडु में है, और यहाँ पर भी 16 वन देखने को मिलते हैं। और पालनी पहाड़ी जो कि यह भी दोस्तों तमिलनाडु में है, यहाँ पर भी 16 वन देखने को मिलते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, जो कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था क्या? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को। तो बताना है निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लगाया गया था? इसका आंसर डी, 99वां संविधान संशोधन द्वारा यह लगाया गया था। अगला प्रश्न, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह जो है एक हो जाएगा, S.N. राय की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, विभिन्न तेल उत्पादन क्षेत्र उनके संबंधित स्थान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? गलत को ही चुनना है। तो इस प्रकार दोस्तों आते हैं और देखते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह जो है केवल 1 और 4, जो कि यहाँ पर गलत चुनना है। 1 और 4 गलत है दोस्तों, पहला और चौथा नंबर गलत हो जाएगा। सही को देख लेते हैं, कलोल यह गुजरात में है, नहरकटिया असम में है, और दोस्तों 1 और 4 गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत को ही चुनना था। अगला प्रश्न दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गलत है, गलत को ही चुनना है। तो दोस्तों तो पहला देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के रीट यह जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संबंधित है। बी में है उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अधिक्षण शक्ति है, जो कि 227 के तहत। ए और बी सही है। उसके बाद आते हैं आगे। उसके बाद दोस्तों सी, संसद का 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित का अधिकार है। 2 या 2 से अधिक संसद का 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार 231 के तहत है। ए भी सही है, और ए बी सी सही, तो डी जो है गलत। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों सेट रिवीजन करना अति आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों सेट रिवीजन करने से एग्जाम सफल प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति सेट रिवीजन किया है सफल हुआ है, वह सेट रिवीजन जरूर किया है, इसलिए आप लोग भी कीजिए और पूरा देखिएगा इस वीडियो को।
मुगलकालीन संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो कि मुगलकालीन संगीत के संदर्भ में है यह क्वेश्चन। इसका आंसर डी, जो कि यह जो है 1, 2 और 3 जो कि सभी सही है। देख लेते हैं। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षण था, जो कि सही है। दूसरा है औरंगजेब कुशल बीना वादक था। औरंगजेब दोस्तों बीना बजाता था, ये भी सही है। तीसरा है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सर्वाधिक रचनाएं औरंगजेब के काल में हुआ था, जो कि यह भी सही है। सभी सही है, इसका आंसर डी। आते हैं 18वां प्रश्न पर। लैकोलिथ और बैथोलिथ इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टान से होता है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए इसे विचार करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्तों यह जो है यह डी सही को चुनना है। 1, 2 और 3 सही है। तो सभी को देख लेते हैं बारी बारी से। तो पहला है दोस्तों यह जो है संविधान के अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा से है, जो कि सही है। और बी दूसरा कथन है इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित किया गया है, ये भी सही है। और वर्तमान में 545 सदस्य हैं, सभी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और आइए इसे मिलान करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिंध विजय यह जो है 1590 को हुआ था, जो कि अकबर द्वारा किया गया था। उसके बाद गुजरात विजय यह भी अकबर के द्वारा किया गया था, और यह जो है यह दोस्तों 1572 में हुआ था, 1572 में। और काबुल का विजय यह भी अकबर के द्वारा हुआ था दोस्तों, यह जो है 1581 का हुआ था। उसके बाद हल्दी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जो कि 1576 में हुआ था। और दोस्तों गुजरात का जो विजय हुआ था यह 1572 में, और यह उस समय दोस्तों गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया था, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर सही इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ जुड़े होने से संभावना व्यक्त किया था, वो कौन सा है व्यक्ति? इसका आंसर बी अब्राहम और टेलियस, इन्हीं के द्वारा दोस्तों व्यक्त किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो आइए इसे विचार करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 हो जाएगा, केवल एक ही सही है। तो आइए देखते हैं केवल एक को ही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है, जो कि सही है। 109 में धन विधेयक का प्रक्रिया का उल्लेख है, तो पहला ही कथन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इब्राहिम आदिल शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए दोस्तों विचार करते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सभी कथन सही है। तो इब्राहिम आदिल शाह के बारे में यह अबला बाबा के नाम से जाना जाता था, इब्राहिम आदिल शाह। और इब्राहिम आदिल शाह इनका मकबरा इब्राहिम रोजा के नाम से जाना जाता था। और तीसरा है इब्राहिम आदिल शाह, जो कि जगत गुरु के उपाधि प्राप्त किया था। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4 खरीफ फसल है। जो चना है दोस्तों यह जो रबी फसल है, तो तीसरा जो है गलत हो जाएगा। मक्का खरीफ फसल है, बाजरा खरीफ, सोयाबीन खरीफ, और चना जो है रबी है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को समय से वीडियो आप लोग को मिल सके। निम्नलिखित में से किसका संबंध सदन के नियमों के निर्वाचन या प्रवर्तन के अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेदों से है जो सदन के कार्य संचालन विनियमित करते और ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगला प्रश्न जैनुल आबादीन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? और असत्य कथन को ही चुनना है। इसका आंसर दोस्तों सी, जो कि जैनुल आबादीन के संदर्भ में गलत है। सही को देख लेते हैं। उसने जजिया और गोवर्ध
जजिया और गौवर्ध जैसे गौ की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था जैनुल अबादीन, जो कि सही था, सही है। और उसने महाभारत और राजतरनी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था जैनुल अबादीन, ये भी सही है। डी में है उसके न्याय विभाग का मंत्री श्रिया भट्टा था, ये भी सही है। अगला प्रश्न, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विक्षोभ से, फिर से आ रहा है दोस्तों, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के लिए अधिकतम उत्पादन में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल रबी के लिए सहायक होता है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के लिए संबंध में है, केवल रबी के लिए। अगला प्रश्न पाते हैं, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल है। यह अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी, तो किनके द्वारा किया गया था? इसका आंसर सी, देवराय द्वितीय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, इसका आंसर डी, पहले गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा नदी और अंतिम में कावेरी, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायक के संबंध में यह क्वेश्चन है? इसका आंसर तो बी, क्योंकि भाग 11 से सम्मिलित है केंद्र राज्य विधायक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन था वैदिक काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला कथन पढ़ लेते हैं, युद्ध में की गई लूट और कर और नजराना। तो दोस्तों इसका आंसर बी, केवल 1 और 3 ही सही है। अगला प्रश्न है, हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में अवस्थित है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में अवस्थित है। ये बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के जो हिमालय है, यह हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, गलत को चुनना है दोस्तों। इसका आंसर डी, जो कि गलत है। आइए सही को देख लेते हैं। अनुच्छेद 248 का संबंध अवशिष्ट शक्तियों के साथ है, जो कि सही है। बी में है, सभी अवशिष्ट शक्ति संसद के पास है न कि राज्य के पास है। तो दोस्तों जो भी सभी अवशिष्ट शक्तियाँ सिर्फ संसद के पास है और राज्य के पास नहीं है। सी में है, अवशिष्ट शक्तियों के प्रावधान के कारण ही जब पहली बार सेवा कर अस्तित्व में आया तब वह पूरी तरह केंद्र को मिला, न कि राज्य को। पूरी तरह दोस्तों केंद्र को ही मिला था। यहाँ पर सत्य नहीं है, तो डी जो कि सही है, गलत को ही चुना था। अगला प्रश्न है, भारतीयों ने निम्नलिखित में से किस देश से पान की बेल लगाने की विधि सीखी? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर बी, यह जो है इंडोनेशिया से, जो कि पान की बेल लगाने की विधि इंडोनेशिया से सीखी भारतीयों ने। अगला प्रश्न है, कश्मीर हिमालय के झील के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित है? तो आइए देखते हैं इसमें कौन सम्मिलित है। इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा, केवल 1 और 3 ही सही है। तो डल झील या मीठे पानी के झील है। और तीसरा कथन है, यह जो है पागोंग झील, जो कि खारे पानी का झील है। डल झील मीठे पानी, पेंगोंग झील या खारे पानी झील। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम लेवल संबंधी क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा देखिएगा इस वीडियो को। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना सुझाव दिया था, किनके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर बी, या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण से प्रमुख केंद्र था? कौन सा क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्खात
उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है अवनालिका 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 अपरदन अवनालिका अपरदन के कारण दोस्तों यह जो है उत्खास भूमि का विकास होता है। अगला प्रश्न है, भाग 9 के क नगर पालिका के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? तो भाग 9 के दोस्तों यह जो नगर पालिका है किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन का संविधान में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 243 के वाई में आता है यह। अगला प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अधोलिखित में से किस इतिहासकार ने टिप्पणी की कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया? तो ये किसने टिप्पणी की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, यह जो है चंद्रन देवसेन चंद्रन देवसेन। अगला प्रश्न है, ब्रेंडलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बी, सतत पोषणीय विकास से संबंधित है ब्रेनलैंड आयोग, सतत पोषणीय विकास। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 1996 में पारित किया गया था, जो कि भारत में संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून पारित किया गया था 1996 में। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 ही सही है। तो आइए देख लेते हैं केवल 1 और 3। तो पहला और तीसरा को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा मेदिनीपुर में प्रति सरकारों की स्थापना हुई थी, जो कि सही है। और कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। तो 1 और 3 ही सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूदान ग्राम दान आंदोलन, भूदान ग्राम आंदोलन, इन्हीं को दोस्तों रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दिया गया है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत यह जो है संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोस्तों यह शिक्षा से था। बहुत अच्छा, शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न पर आते हैं, नीचे दिए गए हैं कौन से युग में सुमेलित है? तो सुमेलित बताना है, इसका आंसर सी, 1 और 2। 1 और 2 को देख लेते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या जो फर्स्ट है प्रयागराज और हल्दिया के बीच है, जो कि सही है। राष्ट्रीय जल मार्ग प्रयागराज और हल्दिया के बीच। और राष्ट्रीय जल मार्ग जो 2 है सदिया और धुबरी से संबंधित है, जो कि सदिया और धुबरी के बीच है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2। तो केवल 1 और 2 ही सही है। अगला प्रश्न, भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 बना है, यह मुख्यतः संबंधित था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह बाल श्रम सुधार से संबंधित है। यह दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र में किस एक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? जो कि संघ राज्य क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जो कि यह ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था? किन संगठनों के द्वारा? उस संगठन का नाम बताना है दोस्तों। इसका आंसर डी, सभी है दोस्तों, सभी। तो देख लेते हैं, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख लीग, ये सभी दोस्तों जो है यह संगठन जो कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और एक बार लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर अगला सेट लेकर जरूर आएंगे।